सभी साथी से निवेदन है और मैं बार बार सभी खास करके बिहार के जो युवा अम्बेडकरवादी हैं उन्हें मैं लगातार सचेत करने का काम कर रहा हूं। और आज पुनः मैं अचानक इसी मुद्दे पे मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए मैं लाइव हूं। साथ ही आरएसएस के षड्यंत्र और जाल को समझना होगा। आरएसएस हजारों संगठन खड़ा कर चुकी है जो अलग अलग समुदाय में अलग अलग मुद्दे पर वो काम करता है और सभी का काम है मनुवाद को मजबूत करना। जैसे आप झारखंड में जाएंगे तो वनवासी योजना आदिवासियों के लिए है, मुस्लिम समाज के लिए भी उसने मुस्लिम एकता मंच करके बना रखा है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उसी तरह से नया जो उसने एक संगठन को कायम किया है वो अम्बेडकरवाद को लेकर किया है। अम्बेडकरवाद जो आप सोशल मीडिया में जो हमारे युवा नौजवान आप लोग जो देख रहे हैं, अम्बेडकरवाद को जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक्चुअली आरएसएस के जो संगठन है, आरएसएस के जो लोग संचालित कर रहे हैं अम्बेडकरवाद, वो लोग जो है ना ये नई अम्बेडकरवाद के थॉट को आपके सामने रख रहे हैं। उसमें उसके साथ मिला हुआ कौन है? तो खास करके बिहार के दलित यूट्यूबर, जिसे आपको लगता है कि ये अम्बेडकरवादी यूट्यूबर है, ये हमारे लिए काम कर रहा है, उससे सचेत रहने की जरूरत है। वो हम लोग के लिए काम नहीं कर रहा है, वो किसके लिए काम कर रहा है? वो आरएसएस के एजेंडे पर, उसी के तौर तरीके पर यहाँ के दलित यूट्यूबर है जो काम कर रहा है। और भोला भाला जो ऊर्जावान जो है, हमारे नौजवान जो लोग हैं, उसको अपने बहकावे में फंसाने का काम कर रहा है। काम क्या है उन लोगों का? उन लोगों का काम है कि अम्बेडकरवाद को अम्बेडकरवाद से ही खत्म करना है। तो खत्म कैसे करना है? तो आरएसएस ने इन लोगों को प्रोग्राम दिया है कि आप लोग अम्बेडकरवाद के जो नैतिक मूल्य है, उस नैतिक मूल्य पे कुटारा घात करना है, यानी अम्बेडकरवाद के धारा को चेंज कर देना है। अम्बेडकरवाद की धारा क्या है? अम्बेडकरवाद की धारा जो है सत्य अहिंसा पर आधारित है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और ये सत्य और अहिंसा यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो संविधान ने जो अधिकार दिया है कि ऐसी लड़ाई, ऐसी आंदोलन जिसमें आदर्श झलकता हो, जिसमें संविधान की गरिमा झलकता हो, ये अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। यानी जो भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे वो आदर्शवादी लड़ाई होना चाहिए, वो अहिंसा पे आधारित लड़ाई होना चाहिए, और वो जनता से जुड़ा होना चाहिए, किसी व्यक्ति से जुड़ा होना नहीं चाहिए। अब ये यूट्यूबर को क्या दिया गया है कि आपको इसमें चेंजिंग लाना है। धारा में क्या लाना है कि अम्बेडकरवाद एक उग्र चरमपंथियों जैसा हो, जिसको बढ़ावा दीजिए। जो अम्बेडकरवादी उग्र की बात बोलता है, उग्र की भाषा, या ऐसे उग्र आंदोलन अगर ना भी हो रहा हो तो झूठ सच बोल के लोगों को उग्र कीजिए, और अम्बेडकरवादी आंदोलन का मतलब हो जाए उग्र आंदोलन, ताकि मूल भावना जो बाबा साहब का है उससे जो है ना वो यहाँ के युवा भटक जाए। और आज यही हो रहा है। इस तरह से यूट्यूबर न्यूज को चलाएंगे और आपके खून को गर्म कर देंगे कि आप ये भूल जाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें हिंसा नहीं करना है, हमें असंवैधानिक शब्दों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें आदर्श वाली आंदोलन करना है। ताकि जब आदर्श के आंदोलन हम करेंगे तो हमसे हमारी जमात जुटेगी, और आदर्श से ही हम अपनी आंदोलन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो इतिहास यही बताता है कि हम लोग कलम की लड़ाई यानी ज्ञान से ही मनुवादी को हमने हराया है। हम तलवार की बात नहीं करते हैं, हम तलवार से युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं। जब हम उसको ज्ञान से ही हरा देंगे तो फिर तलवार उठाने की क्या जरूरत है। इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को सचेत भी उन्होंने किया था
उन्होंने साफ कहा था कि 1000 तलवार के बराबर एक कलम होती है। यानी अगर हम अकेला पढ़ लिख के आदर्शवादी अगर हम बन जाते हैं, सत्य अहिंसा के पुजारी बन जाते हैं, तो हम हजारों जो तलवार कांधे पर लेके घूम रहे हैं और तलवार वाले जो पुजेरी लोग हैं, जो देवी देवता को मानते हैं, तलवार वाले देवी देवता को जो उनके आदर्श हैं, वो हजारों लोगों को अकेले हम हरा सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने अकेला उन्होंने लाखों चरमपंथियों को हराया, मनुवादियों को हराया। बुद्ध ने तलवार से नहीं, बुद्ध ने ज्ञान से पूरे दुनिया को उन्होंने संदेश दिया और भारत को जगत गुरु बनाने का काम किया। आप यदि अशोका सम्राट के इतिहास को पढ़ते हैं तो अशोका सम्राट महान तब तक नहीं थे जब तक वो तलवार के बल पे खून बहा रहे थे। जब अशोका सम्राट महान कब बने? जब उन्होंने तलवार को फेंक दिया और बुद्ध के ग्रंथ को और सिद्धांत को उन्होंने उठाया और हिंसा ना करने की कसम खा ली, तब वो महान बने। उसके बाद भारत के राजनीति में भूचाल पैदा किन्होंने किया? तो वो मानवर कांशीराम साहब ने किया। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने कोई उग्र आंदोलन नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जिससे आदर्श विहिंसा झलकता हो। हम अपने मानवर साहब ने कदर के माध्यम से लोगों को आदर्शवान चरित्रवान बनाने का कोशिश किया, लेकिन आज हम लोग कहां पहुंच गए हैं? हम लोग कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जो लड़ाई जो हो विधि से जुड़ा हुआ हो। हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? तो कहीं घटना दुर्घटना हो रही है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप जान लीजिए, घटना और दुर्घटना पर जो हम लड़ाई लड़ने जाते हैं, ये मात्र विरोध प्रदर्शन है, ना कि कोई आंदोलन है। आंदोलन किसी व्यवस्था, किसी विधि के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाएगी वही आंदोलन कहलाएगा। हम लोग आंदोलन किसको मान लिए? बहुत से युवा को मैं सुन रहा हूं कि फलाने जगह हत्या हो गया, हमें आंदोलन करना है। अरे आंदोलन नहीं, उसको विरोध प्रदर्शन कहा जाता है। आंदोलन अगर करना है तो आप किसी विधि, जैसे अभी नीतीश कुमार का कानून आया हुआ है, आपका जल जीवन हरियाली, जिससे हजारों दलित के घर को तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, इस कानून के खिलाफ आंदोलन कीजिए ना। अभी प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है, आप इसके लिए लड़िए ना। इसके लिए अगर आप आंदोलन कीजिएगा और उसमें जो आपकी भीड़ जुटेगी वो आपकी ताकत होगी, ना कि भावना के आधार पर भी जो भीड़ जुटा हुआ है वहां चेहरा चमकाने के लिए हम लोग उछल कूद करें। और उछल कूद करता कौन है? करवाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस के जो यूट्यूबर चैनल दलित वाले हैं, जो अम्बेडकर के टैग लगाए हुए हैं, वो क्या करते हैं कि उछल कूद करवाते हैं यहाँ के अम्बेडकरवादी युवाओं से। और उसको कहा जाता है कि देखो, इस तरह के उछल कूद करोगे, गाली गलौज करोगे, मार काट के बात करोगे, हिंसा की बात करोगे, तो तुम देश में वायरल हो जाओगे, तुम्हें लोग ज्यादा दिखेंगे और तुम रातों रात हीरो बन जाओगे। इस चाहत में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आदर्श विहीन नालायक, उसको मैं कहूंगा कांशीराम साहब के भाषा में, जो नालायक लोग हैं, वो नालायक लोग तुरंत इसे स्वीकार कर लेता है और मीडिया के वो जो आरएसएस के द्वारा जो मीडिया है, जो संचालित मीडिया अम्बेडकरवाद के नाम टैग लगाए हुए है, वो उसके इशारे पर दौड़ने लगता है। इसे दो काम होता है कि उसको तो यहाँ उछल कूद करने वाले लोगों को, जो युवा लोग हैं, भटक के उसको पसंद करने लगते हैं। दूसरा कि जो यूट्यूबर है, इसको लाइक कमेंट, इसका जो है ना ये सब्सक्राइबर बढ़ने लगता है, वो पैसा कमाने लगता है। तो पहला मनुवाद ने क्या कहा कि तुम अगर इस तरह करोगे तो तुम्हारा यूट्यूबर मजबूत होगा, तुम्हारा चैनल मजबूत हो जाएगा, तुम्हें सब्सक्राइबर जो है लाखों में हो जाएगा। दूसरा पात्र जो उदंड किस्म के जो नेता है, नालायक नेता है, उसको ये सिखाया जाता है कि अगर आप इस तरह के करोगे तो तुमको चाहने वाले लोग हो जाएंगे। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहा है कि अम्बेडकरवाद के जो धारा है उसको ही चेंज करने में लगा हुआ है। जिस दिन अम्बेडकरवाद की धारा चेंज हो जाएगी, जिस दिन ये प्रचारित हो जाएगा कि अम्बेडकर के बाद के मतलब है बवाल करना, अम्बेडकरवाद के मतलब है हल्ला हंगामा करना, उस दिन अम्बेडकरवाद से लोग नफरत करने लगेंगे। और अम्बेडकरवाद सत्ता में आना तो छोड़ दो, बाढ़ के भी चुनाव नहीं जीतोगे। हंगामा करने से अगर शासक बनता तो यहाँ के लाल पंथी जो है ना, इनके काम ही था रोज रोड पर बैठे रहना, राशन किरासन मजदूरी के लेकर रोज बैठे रहना। अगर किसी तरह से एगो की हत्या हो गई तो उसके न्याय दिलाने के नाम पर गोली चलवा के 2-4 हत्या और करवा देना। लेकिन लालपंथी का क्या हुआ इस देश में? तमाम अम्बेडकरवादी आप फोन पे सुन लीजिए, सारा लालपंथी आज जो है ना पूरे बंगाल से खत्म हो गए।
बिहार में भी थोड़ा सा लालू से गठबंधन करके ही जिंदा हो गए, नहीं तो यहाँ भी खत्म हो जाते। अब वही काम हम लोग के ऊपर मनवादियों ने थोप दिया कि अब अम्बेडकरवादी क्या करेगा, रोज हो हंगामा करेगा, रोड पर रहो। तो बाबा साहब ने रोड पर रहने के लिए तो नहीं कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि जाओ अपने दीवारों पर लिख लो कि हमें शासक बनना है। क्यों बनना है? क्यों कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोलता है। क्योंकि संविधान चलाने वाला बनना है, नहीं तो संविधान अगर दूसरे के हाथ में रहेगा तो संविधान फिर उसके लिए काम करेगा। बाबा साहब ने साफ कहा कि अगर दुनिया के संविधान मजबूत हो पर चलाने वाला व्यक्ति अगर बेईमान होगा तो संविधान फेल हो जाएगी। अगर संविधान कमजोर हो पर चलाने वाला व्यक्ति मजबूत होगा तो संविधान सफल हो जाएगा। इसलिए हमें शासक बनना है। जब तक हम शासक नहीं बनेंगे, जब तक संविधान के संचालन हम लोग नहीं कर सकते, और जब तक संविधान को हम भी संचालन नहीं करेंगे तो न्याय किसी को नहीं दे सकते। अरे शासक बन जाओ ना, दरोगा हमारा हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा, इंजीनियर कार्यपालिका सब हमारा हो जाएगा। कब? जब आप शासक बनिएगा तब। तो हमें क्या दिमाग में डाला जा रहा है, ये यूट्यूबर जो लोग हैं इनको एजेंडा जो तय करके दिया है, दूसरा एजेंडा कि ये जो अम्बेडकरवादी युवा है उसके माथे में डाल दो कि रोड से ही हमको सरकार चलाना है। और ये युवा बार बार ये रिपीट कर रहे हैं इस बात को। क्या कर रहे हैं कि अगर संसद रोड अगर सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इसका मतलब रोड पर हम रहें और संसद में मनवादी रहे। जी नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। संसद में हम रहेंगे, रोड पर रहना है तो उसको रहे। तो हमको संसद भवन जाना है, हमको विधानसभा को कब्जा करना है, हमको लोकसभा के कब्जा करना है। इसकी लड़ाई लड़ना होगा ना कि कहीं अगर हत्या हो गई, हाँ उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जहां हत्या हो गई उसके न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। पर सिर्फ यही काम हो कि जहां शोषण हो वहां हम सिर्फ जाएंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। तो ये अम्बेडकरवाद को खात्मा करने का ये तरीका होगा, ये उपाय होगा। जैसे कि आज हमने देखा कि चंद्रशेखर जी के जुलूस में एक झगड़ा हुई तो किसको पीटा गया? तो पीटा गया है वाल्मीकि समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है। उनको बुरी गति से चंद्रशेखर रावण के सदस्य समर्थकों ने उस वाल्मीकि समाज को पीटा, बुरी गति से पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि उसने विरोध कर दिया चंद्रशेखर जी को। आप समझिए कहां हम पहुंच गए कि अब अगर हम तलवार की बात बोलते हैं कि हम तलवार ही हाथ में उठा लिए तो हम लड़ेंगे किससे? तो मनवादी कहा कि भाई हम तुमसे लड़ने नहीं आएंगे, तुमको से लड़ने के लिए तुम्हारे भाई को ही खड़ा कर देंगे। अब यहां समझो, अब अम्बेडकरवादी तलवार उठा लिया, अब दूसरा अम्बेडकरवादी उससे मुकाबला करने के लिए आ गया। अब लड़ाई क्या हो रही है भाई? तो वाल्मीकि बनाम चमार हो जाएगा, बिहार में दुसाध चमार बनाम मुसहर भुइयां हो जाएगा। तो ये हथियार उठा के आपस में लड़ते रहो तो मनुवाद आज ही सफल हो जाएगा। तो इस चीज से हम लोग को बचना है। जब तक हाथ में कलम और संविधान रहेगी, मनुवाद हम में फूट नहीं डालेगा। जिस दिन तलवार उठा लिया कलम फेंक के, उस दिन ही तलवार से भाई का ही तलवार से मुकाबला हो जाएगी और आपस में लड़के अम्बेडकरवाद को हम लोग समाप्त कर देंगे। और यही मनुवाद का एजेंडा है। सारे लोग सतर्क रहिए और जुड़िए। हम लगातार आप लोगों को बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं अपनी विचार को आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और अगर हमारी बात सत्य लगे तो इसको आप शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। और लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता हो गई है कि जितने जो यूट्यूबर चैनल हैं कुछ ईमानदार हो सकते हैं, बाकी यूट्यूबर चैनल जो है बीजेपी के आरएसएस के एजेंडे पर ही वो काम कर रहे हैं। ये अम्बेडकरवाद के रूप में छुपा हुआ मनुवाद का सबसे बड़ा ये दलाल कह लीजिए, ये लोग दलाल हैं। इन लोगों से हम लोग को बचना है। इसलिए हम सोशल मीडिया अपने साथियों के सोशल अकाउंट से मैं लगातार आप लोगों के बीच में लाइव रहूंगा और लगातार अपनी बात को, मैं अपने सोच को, अपने चिंतन को हम आप लोगों के पास में रखेंगे। इतना ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। सारे दलित युवा जो हैं आप लोग सतर्क रहें। जय भीम।